आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, आपको रटना नहीं है। आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है, मैं क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी ने 35,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 100 लैपटॉप खरीदे और परिवहन एवं श्रम शुल्क के रूप में 35,000 रुपए खर्च किए। उसने प्रत्येक लैपटॉप पर 37,400 रुपए अंकित किया और ग्राहकों को 5% छूट प्रदान किया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें। अब समझना, उसने एक लैपटॉप कितने में खरीदा? 35,000 रुपए में। और कितने लैपटॉप है भाई? 100 लैपटॉप खरीदे। एक लैपटॉप की कीमत 35,000 है तो 100 लैपटॉपों की कीमत इतनी होगी। ये आ गया आपका सीपी, ठीक है ना। लेकिन अब इन लैपटॉपों इसने 100 लैपटॉप खरीदे हैं और एक लैपटॉप की कीमत 35,000 है तो इतने रुपए में खरीदे होंगे। अब परिवहन एवं श्रम शुल्क के रूप में कितना? 35,000 रुपए और खर्च किया है। तो भाई उसका टोटल सीपी कितना आ गया? तो टोटल सीपी आ जाएगा भाई, इसमें ये कितना होगा? ये 35 लाख हो गया। अब इस 35 लाख में कितना और जोड़ दो? 35,000 और रुपए और जोड़ दो तो ये टोटल सीपी हो गया। क्योंकि इतने में तो उसने क्या लैपटॉप खरीदे हैं, परिवहन एवं श्रम शुल्क के रूप में कितना खर्च और किया? 35,000। तो आपका टोटल सीपी कितना आ गया? ये आ गया 35,35,000। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको समझना उसने क्या बोला है। उसने प्रत्येक लैपटॉप पर 37,400 रुपये अंकित किया। अब उसने 35,000 का खरीदा था, लेकिन एक लैपटॉप पर चिट कितने की लगा दी कि भाई ये लैपटॉप, एक लैपटॉप है 37,400 रुपये का। और भाई कितने लैपटॉप हैं? 100 लैपटॉप हैं। तो भाई आपका टोटल अंकित मूल्य हो गया, टोटल मार्क प्राइस हो गया इतना, ठीक है ना। क्योंकि एक लैपटॉप 37,400 रुपये की चिट लगा दी एक लैपटॉप पर, तो 100 लैपटॉप थे तो इतने के टोटल की क्या हो गया? अंकित मूल्य। और ग्राहकों को 5% की छूट दी तो आपका टोटल एसपी कितना आ जाएगा? मतलब विक्रय मूल्य। देखिए जैसे 5% की छूट दी है तो 95% पर सारे लैपटॉप बेच दिए होंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका टोटल एसपी, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, ये आपका टोटल एसपी और ये आपका टोटल सीपी है। और उसने लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ प्रतिशत किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बस अनुपात ले लेना। आपको ऐसे नहीं है इसे काटो फिर गुणा करो फिर इसे घटाई, ठीक है ना, ऐसे तो और ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सीपी और एसपी का बस अनुपात लेना है। तो सीपी कितना है? 35,35,000 है और एसपी कितना आपका? इतना है, ठीक है ना। मैं एक साथ चलो 100 से 100 कट गया, ये कितना है? 37,400 गुणा 95, ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 5 से काट दीजिए 19 बार, 5 सत्ते 35 और ये इतना बार। अब देखिए फिर ये 2 से कट रही है और ये भी 2 से कट रही है। चलो 2 से काटो मत, गुणा कर लो। 19 चौक 76 का 6 और 19 सत्ते 133 14 और 19 57 7 4 11 गया 7106। अब एक बात बताइए, 7,070 रुपए की चीज 7106 की बिच रही है तो कितने का प्रॉफिट होगा? ठीक है ना। अब देखिए 6 और 10 में और 9 में से 6, 9 में और 10 में से 7 गए 3, 36 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब 36 रुपए का लाभ होगा। अब लाभ या हानि किस पर निकालते हैं हम? क्रय मूल्य पर। 36 रुपए का लाभ होगा किस पर? 7,070 पर गुणा 100, क्योंकि उसने क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब ये कितना है? 360 बटे 707। अब देखना भाई 360 में तो 707 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा ली। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 35 अब ये कितना बचा? 5 और 9 में से 3 गया 6 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली भाई। अब जा तो नहीं रहा, फिर 0 लगा के फिर एक 0 बढ़ा ली। अब 9 बार जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 0.509। लेकिन उसने क्या बोला है? दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित। तो उसने लगभग दे रखा है तो लगभग में ये कितना होगा? ठीक है ना। अब ये आगे को और जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने लगभग में आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन 0.51%।